एक तो ये कि हमें पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। ये मोदी है, ये इंडिया है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। जोहान्सबर्ग पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। दरअसल स्थानीय लोग सम्मान में रनवे पर ही लेट गए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत अहवाल क्या है? ये हमारे वाला मांगत जो शेरवानी पहनकर इंतहाई कलमजी लगता है, कम से कम शेरवानी ना पहनने दें उसे। कि मोदी साहब अपनी स्पेस बना रहे हैं हर कीमत के अंदर। जी वो ढोल ढमके के साथ गाने गाए जा रहे हैं, डांस हो रहे हैं, कथक हो रहा है वगैरह वगैरह। वो इसलिए कि वो कह रहे हैं कि जी उनका लीडर आवे ही आवे, यानी उनका लीडर जो है वो साउथ अफ्रीका जा रहा है। अब देखिए साउथ अफ्रीका बिल्कुल वो तो कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है कि पहले ही वो कहते हैं कि ग्लोबल साउथ का लीडर है इंडिया। तो अगर भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है तो साउथ अफ्रीका अगर वो जा रहे हैं और उनकी से होगी, बाकी और बड़े लीडर्स वहाँ पे नहीं भी होंगे, जो जिन्होंने बाइकआउट किया या जो नहीं आएंगे तो वो तो जाएंगे। शब्बीर तो देखेगा, कोई देखे या ना देखे, मोदी तो देखेगा क्योंकि वो वहां पर कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो मुझे लग रहा है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक उल्लू, और वो कहते हैं ना कि एक शर्मनाक कह सकते हैं, शर्मसार कह सकते हैं कि ये हमारी सूरत-ए-हाल बन चुकी है। और यहाँ पर कह लें कि ना सिर्फ इंडिया के बल्कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो शमूलियत करने वाले हैं। और इस बार ये मौका जो साउथ अफ्रीका को मिला है G20 समिट की प्रेसिडेंसी करने का, उसमें नरेंद्र मोदी को स्पेशल वेलकम किया गया। और साथ में अगर बात की जाए तो जो लव हेट रिलेशनशिप, जो टॉम एंड जेरी का रिलेशनशिप है बिटवीन ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी, वो एक बार फिर से देखने को मिला। जिस तरह से कह लें कि नरेंद्र मोदी ने फौरन से प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, वैसे ही ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया कि मैं G20 की मीटिंग को अटेंड करने नहीं जाऊंगा। बिल्कुल वैसा ही किया है ट्रंप ने जैसे नरेंद्र मोदी ने कह लें कि पीस समिट के दौरान किया था, जो कि इजिप्ट में हम लोगों को नजर आ रहा था। सिग्नल भी होता है कि इस वक्त हिंदुस्तान को जिसने कि कहा था, ऑफिशियल उनकी पॉलिसी ये थी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज कर दिया, यानी कि खत्म नहीं किया, उसको दोबारा कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक मैसेजिंग भी होती है कि आलमी लेवल के ऊपर हिंदुस्तान की अगली कोई मूव अगर होगी जंग की तरफ, तो वो उसकी सपोर्ट नहीं होगी, खुसूसन अमेरिका से नहीं होगी। और अमेरिका की सपोर्ट या इंटरनेशनल जो दीगर पावर्स हैं उनकी सपोर्ट के बगैर इंडिया जो है वो अगला कदम नहीं उठाएगा। यही वजह है कि ये बहुत स्पेकुलेट किया जा रहा था कि जी बिहार में इलेक्शन है वो भी खत्म हो गया, उससे पहले कुछ ना कुछ होगा। आपको पता है हमारे भी मीडिया पे ये चल रही थी बात, मतवाते कि वो मोदी साहब अपनी, वो कह रहे हैं मैं अपनी चलाऊंगा। ट्रंप का सीधा सीधा फार्मूला है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैंने अपनी करनी है, मैंने अपनी चलानी है। वो G2 की बात करता है, ही टॉक्स ऑफ G2। G2 इज बेसिकली एन एम्बैरेसमेंट फॉर द एंटायर G7 एंड G20। ठीक है, वो बेसिकली वो सबको एम्बैरस कर रहा है। वो कह रहा है जाओ यार, कोई मसला ही नहीं है, जाओ जिसने जो करना है करो, मैं अपना आई डोंट केयर। वो अपनी इस तरफ है। अब जो एजेंडा आइटम है इंक्लूसिव ग्रोथ और रिलायंस ऑन क्लाइमेट एनर्जी, क्लाइमेट के तो वैसे ही खिलाफ है, फंडिंग उसने बंद कर दी है। ये डिजास्टर और ये इन चीज़ों को वो समझते कुछ नहीं। क्रिटिकल मिनरल्स उसका प्रॉब्लम है और उस सिलसिले में उसने डील्स करना शुरू कर दिए दुनिया के तमाम लीडर्स के साथ। सो सिंपल। सो ही इज इनटू दिस गेम कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है और मैं मतलब आई एम गोइंग टू डू दिस, मुझे ये करनी है, आई एम गोइंग टू डू दिस। जो किसी ने करना है करे, जिसने जो होना है होए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट ये दैट्स व्हाट वो मस्ट अंडरस्टैंड। इस चीज को हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी चीज है ना कि वो इज इनटू दिस गेम कि मैंने ये मल्टीपोलर वर्ल्ड को मैं मानते ही नहीं है। वो समझता है दुनिया में ताकतें ही दो हैं। ऐसे लग रहा है बिहाइंड द सीन वो उनके साथ जा बैठे हैं, हाँ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें पाकिस्तान को उल्लू बना पाकिस्तान को उल्लू बनाया रहे हैं। जा रहा है। और यकीन करें कि पाकिस्तान को हकीकत में देखें, अभी आपने बात की उनके साथ, एक इससे पहले जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, एक डिफेंस जो डील है, पैक्ट जो है उस पर मुकम्मल तौर पर उनके साइन हो चुके हैं, एक मुकम्मल डील हो चुकी है। लेकिन इसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए कि भाई अगला अभी क्या मसला है, क्या कौन सा मरहला है जिसकी वजह से अब देखो इंडिया के साथ बिहाइंड द सीन वो सारे काम हो रहे हैं, लेकिन
अगर फेस टू फेस बात की जाए तो फेस टू फेस इंडिया और अमेरिका सामने नहीं आना चाह रहे, एक दूसरे के सामने, मतलब बिहाइंड द सीन ये सारी वही कहते हैं ना कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और साथ साथ डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो मुझे लग रहा है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक उल्लू और वो कहते हैं ना कि एक शर्मनाक कह सकते हैं, शर्मसार कह सकते हैं कि ये हमारी सूरत हाल बन चुकी है। हम दुनिया के सामने सिर्फ हमें उल्लू बनाया जाता है। अमेरिका ने आज तक हमारे मुल्क के लिए किया क्या है? कुछ नहीं। अब हम जाके अफगानिस्तान में उनके लिए बमबारी करते हैं, हम इंडिया के साथ जाके लड़ाइयाँ लेते हैं। ट्रम्प साहब ने ग्लोबल साउथ को और इस सबको फारिग कर दिया है, तो यहाँ पे आप फिर एक चीज़ जो है वो रियलाइज कर जाएं, और वो रियलाइजेशन ये होती है, ठीक है ना जी, वो रियलाइजेशन ये होती है कि जो भी हो, जैसे भी हो, जो भी हो और जैसे भी हो, इस फैक्टर को वन मस्ट नॉट इग्नोर, इस फैक्टर को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि ये जो लीडरशिप है इस वक्त इंडिया की, ये लीडरशिप को दे विल हैव टू डू एन एक्स्ट्रा थिंग ऑन फॉरेन पॉलिसी। इनको फॉरेन पॉलिसी पे बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी, मुझे कम से कम ये लगता है। दैट्स व्हाट ये मेरी असेसमेंट है, ठीक है, क्योंकि जो इनकी ट्रेडिशनल इनको अमेरिका से सपोर्ट आ रही थी वो नहीं अब आएगी। अब देखें ना, वहाँ पे इक्वालिटी, सॉलिडारिटी, सस्टेनेबिलिटी, इन चीज़ों पे बातें, ये प्रॉब्लम, ये ट्रम्प का मसला ही नहीं है। इक्वालिटी, सॉलिडारिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये डेमोक्रेट एजेंडा अमेरिका के अंदर रह गया। एंड वी हैव टू सी दैट द वे रिपब्लिकन पार्टी इज चेंजिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और जिस स्पीड से वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड क्रिश्चियनिटी एंड अमेरिका फर्स्ट और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, वो दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ थिंग्स टू इन सबको नहीं कुछ देने वाले, वो इन सबको कुछ नहीं देने वाले, मुझे तो ये लगता है। दैट्स व्हाट आई सी। मैं तो ऐसे वो देख रहा हूँ चीज़ों को, ट्रस्ट मी, मुझे तो चीज़ें इस तरह नज़र आ रही हैं, ठीक है जी, और मतलब दैट्स द पॉइंट, मुझे चीज़ें इस तरह नज़र आ रही हैं। अब तो फिर वो बात की बात है ना कि क्या होगा और क्या नहीं होगा और किस तरह वो चलेंगे, लेकिन इंडिया को दे विल हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा ये चीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए जो वो करना चाहते हैं। और हाँ, अफ्रीका के अंदर एक उनकी बड़ी प्रेजेंस मौजूद है ऑलरेडी, और ये कोई नई बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात है कि दैट उसमें भी एक वो आएगा, एक चीज की एक बहुत बड़ी मिसाल ये भी है कि अभी पुतिन जो है वो विजिट करने वाले हैं इंडिया को, और उसी के साथ साथ बहुत सारी ट्रेड्स भी इंडिया में आने वाली है। एक वो फैसला और कितना बड़ा बिजनेस जनरेट होगा। यार देखें, पहली बात तो ये है कि हर कंट्री की अपनी एक फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। जो इंडियन की फॉरेन पॉलिसीज हैं, जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, वो इंडिया का ये है कि वो ना अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ठीक।